नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। ये है कल का दिन है। ये कल कौन सा दिन था? बुधवार। हाँ, कल का है ये वीडियो। सुबह का टाइम है। मैंने मतलब बच्चों को भेज दिया था। बच्चों का पेपर था, पीहू रूही का पेपर था और कृष्णा को जाना था स्कूल। तो अपने घर के काम कुछ निपटा लिए थे मैंने, कुछ बचे हुए थे। तो यहाँ पे अंकल और आंटी आ गए थे। असल में अंकल कुछ काम कर रहे थे यहाँ पे। अंकल जो है बिजली का भी काम कर लेते हैं, तो उन्हें यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम लग रही थी, तो वही वो देखने आए थे। मैंने कहा चलो आ रहे हैं तो चाय बनाते हैं। मुझे तो मौका चाहिए खैर चाय पीने का। तो यहाँ पे बस मैं बना के लेके आई थी अंकल और आंटी के लिए चाय। फिर काफ़ी देर आंटी बैठी रही, अंकल अपना काम करते रहे। और बस उनके जाने के बाद फिर मैंने अपने जो छोटे मोटे से मेरे काम रह गए थे वो मैंने निपटाए। और उसके बाद फिर दोपहर के खाने वगैरह की तैयारी की, क्योंकि बच्चे जल्दी आ जाते हैं। और इस बीच का मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि उस टाइम क्योंकि आंटी के पास बैठी थी तो थोड़ा सा टाइम लग गया। तो मेरा था कि पहले मैं फटाफट से अपना काम कर लूँ, उसके बाद देखूँगी। तो फिर मैंने सारा किया, खाना वाना बनाया, सब कुछ किया। और उसके बाद मैं रेडी हो गई हूँ मार्केट जाने के लिए। तो जी हो गया है 2:30 बज रहे। तो अभी मैं जा रही हूँ पीहू के डैडी के साथ पार्लर, क्योंकि एक तो मुझे थ्रेडिंग करानी और एक करवानी थी बालों में स्पा। तो इसीलिए जा रही हूँ मैं। और कृष्णा भी चलेगा। कृष्णा आ गया था स्कूल से। आज कृष्णा की वजह से थोड़ी सी हो गया था डर, क्योंकि कृष्णा को आज स्कूल में से ही बस में भेज दिया, क्योंकि हम इसको लेके आते हैं खुद से। और कृष्णा आज चला गया बस में, मैडम ने भेज दिया। तो बस इसी वजह से हमें पता ही नहीं, कन्हैया गया लेने इसको वहाँ पे हुआ। पर कोई नहीं, खैर है भाई, उन्होंने भी कुछ था उनका काम, इसीलिए उन्होंने भेज दिया। पर बाद में मैम ने बता दिया था, लेकिन हम थोड़ा सा डर गए थे जब कृष्णा नहीं आया। है ना किच्चू बेबी? ओ भाई बहुत, इसे तो छोड़ देंगे यहीं से, ये तो सो गया है ना। हाँ, ऐसे क्योंकि डैडी ठीक है। कृष्णा को तो यहीं छोड़ देंगे, तो सो गया। चलो ठीक है, चलो भाई बाय बाय। चलो जी वहीं चल रहे हम। कृष्णा छोड़, अरे ये तो उठ भी गया। चलो जी। तो मैं आ गई हूँ जी पार्लर। और करवाने को तो मैं स्पा ही आई थी, पर फिर मैंने इस बार अपने बालों में कराया है स्ट्रेट करा दिए मैंने अपने बाल, क्योंकि आप सभी ने देखे मेरे बाल बहुत ही फ्लैपी से हैं, बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो इस बार मेरा मन हुआ कि नहीं भाई, अब मुझे थोड़ा सा अपना चेंज करना पड़ेगा। और तो इसी वजह से मैंने फिर अपने बाल जो हैं वो करा दिए हैं स्ट्रेट। और वैसे ये साल भर के लिए, भैया बोल रहे थे कि ये साल भर के लिए हो गए हैं। कुछ इन्होंने शैम्पू वैम्पू से भी बताई, मतलब कुछ इनके होते हैं कि जो इन्होंने किया है तो वो जू का तू रहे उसके लिए। तो मैंने करा लिया इस बार। मुझे नहीं पता कैसे होंगे, क्योंकि मेरे जो बाल हैं वो काफ़ी हैवी हैं, देखने में भी हैवी हैं और वैसे भी काफ़ी फुलफुले से हैं। तो वैसे तो इतने से, मैं बाद में देख रही, मैं मेरे बाल इतने सारे थे और जब उन्होंने स्ट्रेट कर दिए वो सारे बिल्कुल, तो छोटी सी रबड़ में मेरे बाल आ गए। मैंने कहा इतने से ही मेरे बाल थे। पर कोई नहीं जी, कभी अपने लिए भी करना बहुत ज़रूरी है। और हमेशा एक जैसा नहीं रहा जा सकता, टाइम के साथ चीज़ें चेंज होती हैं, खुद भी चेंज होते हैं। तो बस मैंने कहा चलिए भाई, इस बार अपने बालों से शुरू करती हूँ मैं। ऐसे तो जितना ध्यान रख सकती हूँ मैं रखती ही हूँ। इस बार मैं कहा चलिए, कराने स्पा गई थी तो फिर वहाँ लगा, मैंने कहा चलो भाई स्ट्रेट करा लो। तो यहाँ पे ये जो भैया हैं इन्होंने मतलब सारा कुछ 30 दूसरे दिन इन्होंने मुझे बुलाया था। एक दिन पहले जब मैं गई थी तो इन्होंने जो ये लगाते हैं बालों पे वो लगा के इन्होंने छोड़ दिया था। उसके बाद में तीसरे दिन यहाँ पे गई थी तो इन्होंने वॉश वगैरह करके बालों को ड्रायर लगा के फिर उसके बाद ये प्रेसिंग कर रहे थे इनको। और बहुत टाइम लग गया इसी काम में। मुझे इन्होंने बोला था भैया ने कि 1-1.5 घंटा लगेगा भाभी, पर बहुत टाइम लग गया। और इसी वजह से मैं अपना सारा काम करके तब गई थी, ताकि अगर टाइम लग भी जाए तो ये ना हो पीछे कि हाँ भाई खाना बनाना या कुछ भी करना। इस वजह से फिर मैं अपना बच्चों को खाना वगैरह दे के अपने सारे काम करके आई। और देखिए चमक आ रही ना मेरे बालों में। और मतलब कटवाए नहीं मेरे बाल, जो मैंने अब से लगभग 2 साल पहले मैंने जो है प्रॉपर अपने बाल कटवाए थे। हाँ 2 साल हो गए जब मैंने बिल्कुल छोटे करा दिए थे अपने बाल। और उसके बाद बीच में जब 1-2 बार मैंने स्पा कराया तो तब जो बाल ख़राब से हो रहे थे तो तब वो काटे थे इन भैया ने, लेकिन मतलब वैसे नहीं कटवाए। और इस बार तो मैंने इन्हें बिल्कुल मना कर दिया था। मैंने कहा भैया स्ट्रेट कर रहे हो लेकिन बाल काटने नहीं है बिल्कुल भी। और स्ट्रेट होने के बाद बाल लंबे भी लग रहे हैं और सिल्की सिल्की से इतने, मतलब उलझ नहीं रहा एक बाल भी बिल्कुल भी। तो खैर देखिए जी, यहाँ पे लगभग मेरे जो बालों का ट्रीटमेंट है वो हो गया है। और ये कुछ मेरे बाल हैं
जो इनकी शेप है वो वैसी की वैसी है। बालों में मैंने कैंची तो लगवाई ही नहीं खैर। तो ये मेरे बाल है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये मेरे ऊपर सूट कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपने हमेशा मुझे थोड़े से हैवी बालों में ही देखा है। और ये इस बार बिल्कुल स्ट्रेट हो गए हैं, छोटा सा क्लिप भी इनमें बालों में नहीं रुक रहा, वो भी निकला हुआ जा रहा, पर अच्छे लग रहे थे मुझे, तो मैं सही में बताऊं, पर कभी कभी बदलाव ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये है फाइनली मेरे बाल। और यहाँ पे ये लगा रहे हैं सीरम, मैट्रिक्स का ये सीरम है जो इन्होंने मेरे बालों में अप्लाई किया, और ये कह रहे हैं कि ये आपको ज़रूर लगाना पड़ेगा। मैं कहा भैया देखूँगी जैसा जितना होगा, क्योंकि मैं इतना नहीं कर पाती जितना बोलते हैं, उससे थोड़ा ही मैं कर पाती हूँ। तो ये देखिए ये हो गया है सीरम लगा के, इनमें आ गई है शाइन सी सारा कुछ। ये हैं जी मेरे फाइनली बाल, लेंथ इनकी कम नहीं हुई लेकिन ये स्ट्रेट हो गए हैं। तो मेरे बाल हो गए हैं। उसके बाद मैंने बाल कटवाने थे। पीहू भी कहने लगी कि मम्मा मुझे बाल कटाने, नीचे नीचे से इनके थोड़े ख़राब से हो रहे थे। मैंने कहा चलो जब आ ही रही हूँ तो कट ही जाएंगे। तो यहाँ पे रूही जो है वो इधर ही थी आशू के पास, तो वहाँ से फिर मैंने उसको भी बुलाया, मैंने कहा बाल कटवा दूँगी थोड़े से उसके भी। तो उसके साथ फिर ईशू भी आ गई थी। तो ये देखिए यहाँ इन्होंने बहनों ने अपने आप ये आगे से कि हमें तो बैंग बनवाने, ये करवाना वो करवाना, इन्होंने यहाँ पे कटवाए हैं अपने बाल। मैंने कहा चलो भाई जब तुम्हारी इच्छा है तुम भी अपनी पूरी करो। तो उसके बाद बाल काटने के बाद यहाँ पे ये ड्रायर लगा के इनको सेट कर रहे हैं। और पीहू के बाल हो गए हैं ये। पीहू के बाद फिर ईशू भी थी। देखिए अच्छा नहीं लगता है ऐसे कि भाई 2 बच्चों का हम करें और तीसरा बच्चा ऐसे ही खड़ा रहे। तो मैंने कहा चल ईशू तेरे भी बाल कटवाती हूँ। तो उसने वैसे तो कटवाए नहीं, लेकिन उसने आगे से जैसे पीहू ने कटवाए उसने वैसे ही अपने बाल कटवा लिए हैं कि हम तीनों एक जैसे हो जाएंगे। तो यहाँ पे ईशू के बाल कट रहे थे, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही आशू ने इनके बाल कटवाए थे, तो बाल उसके इक्वल ही थे सारे, काटने की थी नहीं, बस उसने फ्रंट से ही ये थोड़े से करवाए हैं। तो माँ बेटियों का सबका यहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा है बालों का। तो यहाँ पे देखिए ईशू के भी बाल हो गए हैं और उसके भी बाल भैया जो हैं वो सेट कर देंगे। और इसके बाद बारी आ जाती है रूही की। पीहू के डैडी और कृष्णा ये जो दोनों हैं ये पहले ही करवा के कटिंग चले गए थे। जिस दिन उन्होंने मेरे बालों पे वो जो प्रोडक्ट्स अप्लाई करके छोड़ दिए थे, उस दिन उन्होंने मतलब पीहू के डैडी ने और कृष्णा ने कटिंग करवा ली थी। तो यहाँ पे देखिए अब बारी आ गई है रूही की। और रूही ना हंस रही है, क्योंकि ये जो ड्रायर इसके बालों में लग रहा है इसे उससे गुदगुदी हो रही पता नहीं क्या। तो ये देखिए फाइनली रूही के भी हो गए हैं। तो हम तीनों माँ बेटियों के चारों के हो चुके हैं बालों की काया पलट। और बस अब चलते हैं घर, क्योंकि शाम के खाने का भी टाइम हो गया। तो जी आ गए हम घर, और ये है मेरे बाल, शीशे में दिखेंगे कुछ ऐसे ऐसे से। और इतने सारे बाल मेरे इतने से हो गए, ये रह गए बस, पता नहीं बस कितने से ये रह गए, पर चलो कोई नहीं, हो गई खैर। और टाइम 7:30 7:15 हो गए। और अब पहले तो मैं नहाऊंगी, उसके बाद मैं लगाऊंगी दिया। तो यहाँ नहाने में क्या दिक्कत है राजा? पानी तो यहाँ भी है, वहाँ गंगा जल थोड़ा ही था जो यहाँ पानी में नहाते हुए दिक्कत हो रही है। क्या कह रहा? कि ये मैं ही बोल रहा था नहाने को। तो बस, और खाने में तोरी बना लूँ? मैं पहले मैं नहा आऊँ और उसके बाद पूजा करके, और ये बर्तन दोपहर के खाने के ऐसे ही रखे, क्योंकि मैं चली गई थी पहले किचन समेट लूँ उसके बाद खाने पर लगूँ। तो बस जी फटाफट लगती हूँ मैं अपने काम पे ना। तो जी आ गई हूँ मैं नहा धो के, और अब मैं कर रही हूँ अपनी शाम की पूजा। बच्चे भी शायद अपने नहाने धो के कपड़े बदलने में लग रहे थे, क्योंकि बाल कटवाए थे उन्होंने, तो इस वजह से ज़रूरी था। और शाम का टाइम हो गया था, तो मैं बाहर से आई थी, तो इसीलिए मैं भी अपना नहा धो के कपड़े चेंज कर लेती हूँ। तो ज़्यादातर मैं बाहर से आके कपड़े चेंज ही कर लेती हूँ, बहुत कम ऐसा होता है कि मैं सेम कपड़ों में रुकूँ। और यहाँ पे मैं पूजा करने के बाद अपनी जो चालीसा है उसका पाठ मैं कर रही हूँ। और उसके बाद बस फिर मुझे जाना है किचन में, क्योंकि काफ़ी काम मेरा पड़ा हुआ था। दोपहर को उनके साथ में चली गई थी सारा काम निपटा के वैसे तो, लेकिन बर्तन रह गए थे, क्योंकि फिर पीहू के डैडी को बुटीक पे जाना था, तो ये कहने लगे कि इंदु चल आके कर लिए जितना रह गया। और ये जो बाल स्ट्रेट करवाने का आइडिया था ये भी पीहू के डैडी का ही था। मुझे भी लगा फिर जब वही है कि भाई औरतों को तो शय चाहिए होती है कि हाँ चलो कह रहे तो करवा लो। तो इनको मैंने पूछा, मैंने कहा ऐसे ऐसे बोल रहे भैया, कहने लगे चल करवा ले अगर करवाने। तो मैंने कहा चलो भाई मुझे क्या, मैं जब बोल दिया कि करवा ले तो मैंने भी करवा लिए। बस ये है पीहू के डैडी का कि वो कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते, पर ये भी नहीं है कि भाई कुछ मैं वैसे ही मांग रही, तो इस वजह से इतना तो मैं भी अपना घर का देख के ही चलती हूँ।
जब लगता है कि हाँ अभी मैं कर सकती हूँ तो मैं करती हूँ। और दूसरी बात मैं एक चीज़ यहाँ पे और क्लियर करना चाहती हूँ कि चाहे मैं अपने बच्चों के लिए करूँ चाहे किसी के लिए भी करूँ, उसमें मुझे ये नहीं होता कि मुझे ये है कि कोई ये बोले कि इंदु ने इतना किया या इंदु उसके लिए ये कर रही। मैं सिर्फ अपनी खुशी के लिए करती हूँ, अपने बच्चों की खुशी के लिए करती हूँ। उसमें मुझे ये नहीं रहता कि हाँ बदले में कोई मुझे उसके कुछ दे या कुछ करे। भाई मेरा मन था अपने बच्चों के लिए करने का, चाहे उसमें आशू की बेटियां हों, मेरी हों, या फिर जब मैं गांव में जाऊंगी मेरी जो श्री है या आरू है उनके लिए भी। उसमें ये नहीं होता कि कोई मुझे बदले में कुछ देगा उसके लिए। भाई मेरा मन था तो इसीलिए मैंने उनके लिए किया। और बेटियों के लिए तो देखिए जितना भी ज़्यादा करे उतना ही कम है, क्योंकि सभी जानते हैं भाई आगे का किसी को नहीं पता, लेकिन जब तक लड़की अपने घर में है तो पूरी कोशिश करें कि आप उसे जितना सुख दे सकते हैं, जितना उसके लिए कर सकते हैं ज़रूर करें। वैसे तो भगवान करे कि सबकी बेटियों की किस्मत बहुत अच्छी हो, वो आगे जाएं, जहाँ भी जाएं अपने जीवन में जो भी करें बहुत तरक्की करें। लेकिन मेरा मन होता है उनके लिए कुछ करने का, तो तब मुझे ये नहीं होता कि मतलब भाई यहाँ पे क्या खर्च हो रहा है या क्या नहीं, क्योंकि मैं अपनी इतनी सेविंग हमेशा रखती हूँ कि अगर मुझे उनके लिए कुछ करना हो तो मैं वो कर सकूँ। चाहे उनके लिए मुझे फिर कपड़े लेने हों या उनके लिए मुझे कुछ और करना हो, तो मैं अपनी सेविंग इतनी हमेशा रखती हूँ कि मुझे कभी लड़कियों के लिए कुछ करना हो तो मुझे मतलब परेशान ना होना पड़े या मुझे अपना मन ना मारना पड़े कि नहीं भाई मुझे ये करना था और मैं नहीं कर पाई। ऊपर नीचे देखिए सबका चलता है, प्रॉपर किसी का नहीं रह पाता कि हाँ भाई आज है कल है। एक अपनी मन की खुशी होती है, अपने बच्चों की खुशी होती है, तो मैं उसके लिए करती हूँ, तो बस वही है। तो खैर देखिए जी, यहाँ पे सब्जी मैंने बना दी है तोरी की, और बस मैं रोटियां भी साथ के साथ बना दूंगी। और कोई मुझे पूछ रहे थे कि दी आप रात को खाना क्यों नहीं खाते वेट लॉस के लिए, तो जी नहीं, इतने चक्करों में नहीं मैं पड़ती कि मुझे वेट लॉस करना या कुछ करना। सिर्फ थोड़ा सा हेल्थ इशू करके मैं वो रात का खाना जो अवॉइड करती हूँ। उसमें भी ये नहीं है कि हर रोज़, कभी होता है कि जैसे मैं पहले भी बता रही थी कि दोपहर को नहीं खाया तो भी मैं खा लेती हूँ, या किसी दिन होता है कि भाई भूख लग गई है तो भी मैं खा लेती हूँ, लेकिन मोस्टली ये होता है कि मैं सोचती हूँ कि अवॉइड करूँ। तो जी खैर देखिए, बातें मैंने बहुत ज़्यादा बोल दी शायद तो यहाँ पे देखिए खाना मेरा जो है वो लग गया है। तो देखिए बस यहाँ पे अभी खाना वगैरह सब ने खा लिया है, और मैं साथ के साथ ही दूध की भी तैयारी कर दूँगी, क्योंकि रात को बच्चों को दूध देना है। तो जब तक इधर दूध होगा गर्म वगैरह सारा कुछ, तब तक मैं अपने किचन के जो बर्तन है वो भी कर लूँगी। अगले दिन मतलब बच्चों की छुट्टी थी, कृष्णा को जाना था, तो बस वो था कि मतलब सुबह को इतना बर्डन नहीं रहता। अगर तीनों बच्चे जाते हैं तो थोड़ी सी भागम भाग रहती है। कृष्णा का थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि चलो कोई नहीं, आराम से उसका हो जाएगा। तो यहाँ पे इधर मैंने दूध रख दिया है गर्म होने के लिए, जो पिया जाएगा, और कुछ की मैं दही जमाती हूँ, और कुछ ये है कि मतलब जो हाँ कुछ की दही जमाती हूँ, कुछ को हम रात को पी लेते हैं, सारे बच्चों को मैं दे देती हूँ। तो बर्तन भी हो गए हैं इधर मेरे सारे के सारे, क्योंकि मैंने और अब ना जैसे मैं वीडियो देख रही हूँ तो मुझे अपने बाल ना बहुत कम लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इतने से बाल ही थे, मतलब इतनी तो मेरे बालों की जब चोटी में करती थी तो एक लट इतनी निकल जाती थी, और उसमें ये इतने से बाल फिलहाल मेरे बच रहे हैं। तो थोड़ा सा वो भी लग रहा है कि कहीं कुछ गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया मैंने कि बालों को स्ट्रेट करा के, पर चलिए जी अब तो कुछ नहीं हो सकता, जो होना था वो हो गया। और बाल मतलब सिल्की से हो रहे, स्मूथ से हो रहे, तो वो चीज़ मुझे अच्छी लग रही। तो खैर देखिए बर्तन कर लिया है, यहाँ पे मैं जमा रही हूँ दही, और दही जमाने के बाद मैं दूंगी बच्चों को दूध, और उसके बाद बस फिर अपना वही लेटना सेटने का प्रोग्राम हो जाएगा। तो बस जी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए, और बाल कैसे लगे वो भी ज़रूर बताइए। अच्छी लगती है वीडियो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। फिर मिलूंगी जल्दी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।